तो स्पेस देखते हुए मैं मूव करूंगा। ये देखिए सामने से 3 व्हीलर आ रहा है, स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, मैं वेट करूंगा ये 3 व्हीलर के जाने का। जरूरी है, ये देखिए इतनी सी स्पेस में कार निकालनी है हमें। क्लच का मूवमेंट, स्लोली क्लच मूव करेंगे हम, क्लच रिलीज करेंगे, फिर से प्रेस करेंगे ताकि मैं थोड़ा स्लोली मूव कर सकूं कार को। इनिशियली अगर आप ले रहे हैं क्लच का यूज तो ले लीजिए, क्योंकि आपको इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है हैबिट बनने में, क्लच के कंट्रोल में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप अपनी कार को, अपनी मूवमेंट अकॉर्डिंगली कर सकेंगे। मेरे को 3rd गियर से 2nd गियर लगाना पड़ा, और अभी मेरे पास स्पेस नहीं है कि मैं राइट जाके उसको ओवरटेक ले सकूं, क्योंकि ये सेडान कार है, स्पेस ज्यादा चाहिए होती है टर्न लेके भी, और आपकी कट करके आपको आगे आना होता है। तो आपके जो पीछे तक की कार का रेडियस है या लेंथ है, आप उसके रेडियस में काटेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फील होगी। अभी देखिए यहाँ नैरो रोड हो गया और कम्प्लीटली, और हमें ध्यान रखते हुए अपनी कार को आगे मूव करना है। यहाँ से क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर का मूवमेंट देखिएगा फ्रेंड्स। अभी मैंने 3rd गियर लगा लिया, स्पीड इंक्रीज कर ली है थोड़ी सी, लेकिन आगे का सिचुएशन देखते हुए स्पीड को डाउन किया है मैंने, बट 3rd गियर में ही 20+ की स्पीड में आगे से वापस से पुल कर लिया है मैंने अपनी कार को। तो ये सिचुएशन में आप देखिए पीछे जो मार्केट प्लेस था वहां पे मेरा क्लच का मूवमेंट कम था, यहाँ देखिए स्पेस नहीं है, तो मैंने क्या किया, पहले ही स्लो किया। फॉर ये इनोवा आ रही थी तो उसके लिए स्पेस क्रिएट की, जैसे ही वो आगे मूवमेंट कर ली उसके बाद मैंने अपनी कार को बढ़ाया। तो ये सेंस होना बहुत जरूरी है, स्पेशली जब आप 2 वे लेन में होते हैं और हिल स्टेशन पे होते हैं। उस लोकेशन पे क्या होता है, थोड़ा सा अलर्ट होना होता है, स्पेशली आप जब डाउन हिल जा रहे हैं और कोई सामने से कार अपहिल आ रही है, तो आपने हमेशा अपहिल वाले को जल्दी जगह देनी है, ज्यादा जगह स्पेस देनी है। आप ये सेंस होनी बहुत जरूरी है। वैसे ही टू वे लेन में भी सेंस होनी जरूरी है। और कुछ लोग रफ चलाते हैं, समझते नहीं है कि आगे जो आ रहा है उसको मैं कंप्लीट स्टॉप करवा दूं, ये ऐसा जरूरी नहीं है। अभी देखिए 2 व्हीलर 3 व्हीलर आ रहा है, ये अपने आप स्पेस क्रिएट कर लेगा, मैं कंप्लीट लेफ्ट आ गया। अगर मेरे को लगता कि ये स्पेस क्रिएट नहीं कर पाएगा क्योंकि दूसरी कार होती, 3 व्हीलर नहीं होता, नहीं कर पाता, 4 व्हीलर अगर होती तो उस समय क्या होता, मेरे को स्पेस देखनी पड़ती, मेरे को या तो पहले स्टॉप कर लेना पड़ता, अगर वो स्टॉप कर लेता तो मेरे को नीड नहीं पड़ती। अभी देखिए क्लच प्रेस किया मैंने, 2nd गियर लगाया, फिर मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, एक्सीलेटर धीरे से प्रेस कर रहा हूँ, फिर रिलीज कर रहा हूँ, ताकि देखिए आगे जो मूवमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं कर सकूं, मेरे पास स्पेस रहे और अपने आप को संभालने के लिए, अपनी कार को संभालने के लिए। या मैंने 3rd गियर अप्लाई कर लिया अभी, क्योंकि 30+ की स्पीड हो गई थी कार में और मैं 2nd गियर में था। 30+ होते ही मैंने 3rd गियर अप्लाई कर लिया, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि आगे मैं 4 व्हीलर को मैंने डिपर दे दिया क्योंकि स्पेस नहीं थी, और मेरे पास अगर मैं रुक जाता तो इनके पास भी स्पेस नहीं होती आने की, क्योंकि मैं रुकता तो वो पास नहीं कर पाते, इतनी स्पेस नहीं थी जहां पे मैं रुकता अगर। तो ये देखिए यहाँ सिचुएशन, यहाँ पे 3 व्हीलर सामने से आ रहा है, उसका कंडीशन देखते हुए मेरे को मूवमेंट करना है। तो फ्रेंड्स, ये हो सकता है ये 2nd वीडियो में कंटिन्यू करूं, पार्ट 2 में करने वाला हूं इस वीडियो को, क्योंकि अगर कंटिन्यूएशन लॉन्ग वीडियो होगी तो मैं इसको कंटिन्यूएशन 2nd पार्ट में कर दूंगा। तो आप मेरा फुट मूवमेंट देखिएगा, आगे चल के और भी सिचुएशन आएगी जिसमें क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, मार्केट लोकेशन होगी, थोड़ा सा कंजेस्टेड लोकेशन होगी। अभी मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है कि मैं ओवरटेक लेके आ सकूं, कि सामने से बाइक आ रही है, मेरे को दिख रहा है, तो मैं 2nd गियर में ही स्लोली मूव करूंगा इस रिक्शा के पीछे। और जैसे ही कंडीशन मेरे को लगेगी कि मैं स्पेस ले सकता हूँ, ओवरटेक ले सकता हूँ, या स्पेस मिलेगी तो मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, तो मेरे को स्लोली मूव करना पड़ेगा इसको ओवरटेक लेने के लिए, ध्यान देते हुए। अभी मेरा क्लच का मूवमेंट देखिए, मैंने क्लच एक बार प्रेस किया था टर्निंग के टाइम में, हल्की सी ब्रेक अप्लाई की, और ये राइट टर्न जा रहा है, इसने हैंड सिग्नल दिया है, इसलिए मैं स्लोली कर लिया हूँ क्योंकि वो भी स्लो करने वाला है, और मैंने हॉर्न लगा दिया। ये रिक्शा टर्न लेने वाला था, मैंने हॉर्न लगा दिया। अभी 2nd गियर में था, मैंने क्लच प्रेस करना पड़ा, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, नहीं तो इंजन ऑफ हो जाता, क्योंकि आरपीएम एकदम डाउन हो गया था, 10 से भी बिलो चली गई थी स्पीड। तो मेरे को क्लच प्रेस करके वापस से जो बाइटिंग पॉइंट पे लाके फिर रिलीज करना होता है जब मूवमेंट करनी है, वो चीज करनी पड़ी, उसके अकॉर्डिंग मेरे को कार मूव करनी थी। अभी मैं अप्रोक्स 25 की स्पीड में कार को चला रहा हूँ, क्योंकि आगे जो रिक्शा चल रहा है अप्रोक्स उसी स्पीड में, मैंने डिस्टेंस भी रखी है, मैं एकदम से पास जाके ऐसे नहीं चलाऊंगा 20 या 30 की स्पीड में, थोड़ी सी डिस्टेंस रखूंगा, क्योंकि उसकी ब्रेकिंग का मेरे को नहीं पता है, और हमें ये चीज का अलर्ट होना बहुत जरूरी है कि वो हो सकता है कभी भी ब्रेक अप्लाई कर दे, और मेरे पास स्पेस भी होनी चाहिए
अगर मैं ब्रेक अप्लाई कर भी दूं, मेरे पास राइट या लेफ्ट में स्पेस होनी चाहिए कि मेरे को कार को टर्न करके अपने एबीएस का कंट्रोल लेके कार को स्टॉप करना पड़े। अभी देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है, टू व्हीलर्स आ रहे हैं, सामने से रिक्शा आ रहा है, तो स्पेस देखते हुए मैं मूव करूंगा। ये देखिए सामने से थ्री व्हीलर आ रहा है, स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, मैं वेट करूंगा ये थ्री व्हीलर के जाने का और फिर अपनी कार को मूव करूंगा। ये सामने से रिक्शा आ रहा है, उसके लिए स्पेस देखिए मैंने लेफ्ट में राइट में क्रिएट कर दी। लेफ्ट में थोड़ी सी स्पेस थी दो ऑटो के बीच में, वहां से मैंने कार का कट निकाला है, फिर आगे बढ़ाई है कार। तो ये जानना जरूरी है। ये देखिए इतनी सी स्पेस में कार निकालनी है हमें। क्लच का मूवमेंट, स्लोली क्लच मूव करेंगे हम, क्लच रिलीज करेंगे, फिर से प्रेस करेंगे ताकि मैं थोड़ा स्लोली स्लोली मूव कर सकूं कार को। क्लच रिलीज करना मतलब सिर्फ बाइटिंग पॉइंट पे रिलीज करना। जब हम ऐसी सिचुएशन पे होते हैं, ये देखिए क्लच बाइटिंग पॉइंट तक रिलीज करते हैं, फिर से प्रेस करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमारी कार स्लोली मूवमेंट में आती है, फिर हमें आगे स्टॉप करनी होती है या स्लो डाउन करनी होती है, तो उसका जजमेंट लेना होता है। अभी यहाँ से मेरे को लेफ्ट टर्न लेना है, स्पेस देखते हुए लेफ्ट टर्न लेना होगा मेरे को। रिवर्स करना पड़ रहा है क्योंकि आगे टू व्हीलर स्कूटी खड़ी थी, स्पेस नहीं थी मेरे पास। स्कूटी नहीं होती तो टर्न हो जाती कार, बट अभी आप देखिए स्लो मूविंग ट्रैफिक में मेरा क्लच का मूवमेंट और ब्रेक एक्सीलेटर का मूवमेंट देखिएगा इधर से। अभी मैं सेकंड गियर में हूँ, स्लोली मूव कर रहा हूँ। मार्केट लोकेशन है, ये थोड़ी सी कंजेस्टेड रोड हो सकती है, बट उतनी नहीं जितनी वहां थी जहाँ मार्केट लोकेशन और नैरो रोड थी वो, और टू वे थी। यहाँ पे ए सिंगल वे है, तो सेकंड वे उस तरफ से है, तो उतनी स्पेस है हमारे पास कि हम कार मूव कर सकते हैं। बट सिचुएशन वैसी ही रहेगी, ट्रैफिक वैसा ही रहेगा। ये देखिए क्लच का मूवमेंट मैंने फर्स्ट गियर लगाया, अब मेरे को सेकंड गियर की नीड पड़ेगी क्योंकि आगे मूवमेंट है, स्पेस है, तो मैं अकॉर्डिंगली मूव करूंगा। 10 अबव की स्पीड आ गई मेरी कार में, और ये साइकिल के मूव होते ही मैं आगे बढ़ा सकता हूँ अपनी कार को। फिर देखिए वापस से स्टॉप करना पड़ सकता है। आगे बस चल रही है जो बस स्टैंड के हिसाब से स्टॉप कर रही है, और हमारे पास स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। तो फ्रेंड जैसा मैंने आपको कहा, ये सेकंड वीडियो हो सकती है, पार्ट 2 हो सकती है। ये वीडियो कंटिन्यूएशन करने वाला हूँ। और क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का मूवमेंट, आप स्टीयरिंग का कंट्रोल कंप्लीटली, गियर शिफ्टिंग कंप्लीटली देख सकते हैं। ये देखिए सेकंड गियर में मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, सेकंड गियर में ही फिर क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाया, क्योंकि कार की स्पीड जो है 10 से भी बिलो आ गई थी। मैं चाहता सेकंड गियर में पुल कर सकता था, लेकिन मेरे को आगे ट्रैफिक थोड़ा सा स्टॉप होता हुआ दिखा, तो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया ताकि मैं वापस से पुल कर सकूं, और जरूरत अगर ट्रैफिक स्टॉप हो तो मैं कंट्रोल कर सकूं अपनी कार को। अभी कंडीशन देखिए आगे फ्रेंड्स, मैं बस को ओवरटेक लूंगा क्योंकि स्पेस पहले नहीं थी, अब बन गई है, और आगे बाइक है, उसकी स्पीड को भी ध्यान रखते हुए अपनी कार को मूव करना है। और ये क्रॉसिंग में हमें ये चीज का ध्यान रखना होता है, अचानक से कोई बीच में आ जाएगा। ये जो डिवाइडर है, डिवाइडर के साइड से कहीं से भी कोई भी निकल के क्रॉस करने के लिए बीच में आ सकते हैं, तो इस चीज का हमें ध्यान देना है, अलर्ट होना है। देखिए जैसे ये अभी लेडी क्रॉस कर रही है, तो ये नॉर्मल है, ये क्रॉसिंग है। बट जब अगर नॉर्मल से, जब डिवाइडर के ऊपर से भी बहुत जन होते हैं, साइड में थोड़ी सी जगह होती है, तो वो बीच में आ जाते हैं, तो दूर से इस चीज का अलर्ट रखना पड़ता है। तब हम अपने क्लच और ब्रेक का कंप्लीट यूसेज लेना है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आपने। अभी कंप्लीट स्टॉप हो गया, आगे सिग्नल है, तो मैंने क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई कर रखी है, और सिग्नल ग्रीन हो गया है, तो मैं क्या किया हूँ, फर्स्ट गियर में ही रखा हूँ, क्लच प्रेस करके रखा है, मैंने न्यूट्रल नहीं किया अभी। और ये देखिए क्लच का मूवमेंट देखिए, अब क्लच रिलीज किया था, फिर से प्रेस करना पड़ा। अभी ब्रेक अप्लाई नहीं की थी मैंने, क्लच रिलीज किया, आगे बढ़ने लगी, फिर प्रेस किया क्लच। इससे क्या होता है, मेरे को कंट्रोल करना होता है कार को, कंप्लीट कंट्रोल कर सकते हैं अपनी कार को क्लच के थ्रू जब हम फर्स्ट गियर में होते हैं, ताकि हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हमें ये चीज का अलर्ट रहना है कि हमारा जो आगे मूवमेंट, ट्रैफिक मूव हो रहा है, तो उसको किस तरह से मेरे को टैकल करना है अपनी कार को। अभी देखिए थर्ड गियर लगाया था मैंने, वापिस से फर्स्ट गियर आना पड़ा क्योंकि स्लो मूविंग है आगे वाली कार में, या ट्रैफिक में स्लोली मूव कर रहे हैं वो ट्रैफिक, तो हमें क्या करना है, स्लोली मूव करेंगे हम भी। अभी देखिए लेफ्ट में मेरे पास स्पेस है, तो मैं लेफ्ट की तरफ होते हुए इसको ओवरटेक ले लूंगा, बट अब इन्होंने स्पीड ले ली है। अभी देखिए सेकंड गियर लेना पड़ा मेरे को क्योंकि 20 की स्पीड आ गई थी, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, आगे का ट्रैफिक स्टॉप ऑलमोस्ट हो गया था।
इसलिए मेरे को कंट्रोल करने के लिए सेकंड गियर लेना पड़ा और फिर अकॉर्डिंगली मैं मूव कर रहा हूँ। अभी देखिए क्लच ब्रेक दोनों का यूज नहीं है, सिर्फ एक्सीलेटर हल्की सी प्रेस कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ। 30 की स्पीड है मेरे कार में, सेकंड गियर लगा हुआ है। अब मेरे को स्पेस मिलेगा तो मैं थर्ड गियर अप्लाई करूंगा, नहीं तो मैं 30 की स्पीड में ही मूव कर रहा हूँ। ये देखिए कंजेस्टेड रोड, यहाँ से ट्रैफिक आ गया है बीच में और अकॉर्डिंगली मैं धीरे से मूव करूंगा अपनी कार को। फर्स्ट गियर लगाया, स्लोली मूवमेंट किया, फिर सेकंड गियर अप्लाई किया। आगे सिग्नल है तो मैंने एक्सीलेटर को कम्प्लीटली रिलीज कर दिया है। आगे जाके ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे और क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगा लेंगे। न्यूट्रल कर लिया मैंने क्योंकि मेरे को सिग्नल अभी भी रेड दिख रहा है। ग्रीन होता या ब्लिंक होता तो मैं फर्स्ट गियर लगा लेता, क्लच प्रेस करके रखता। अभी मेरे को लग रहा है टाइमर ज़्यादा होगा, इसलिए मैंने क्या किया, क्लच रिलीज करने के लिए न्यूट्रल कर लिया पहले कार को। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, मूवमेंट आ गया, सिग्नल ग्रीन मिला मेरे को, मैंने सेकंड गियर अप्लाई किया, मूवमेंट कर रहा हूँ, स्लोली मूव कर रहा हूँ अपनी कार को। और लेफ्ट से देखिए थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन अराइज हो सकता है क्योंकि ये जो टू व्हीलर्स और ये जो बैटरी रिक्शा चल रहा है तो ये अचानक से कभी भी राइट आ सकते हैं किसी को भी ओवरटेक लेने के चक्कर में। तो हमें इस चीज़ का अलर्ट होना है कि अचानक से ही अगर थोड़ा सा भी राइट आते हैं तो आपने पहले से ही कंट्रोल करना है, एक्सीलेटर रिलीज करना और ब्रेक में फुट होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप अगर पैनिक सिचुएशन अराइज होगी तो आप कंट्रोल कर पाएंगे, ब्रेकिंग पहले ही करके कार को कंट्रोल कर लेंगे। ब्रेकिंग क्या, आप एक्सीलेटर रिलीज करेंगे तो भी ये देखिए कार आपकी पहले से कंट्रोल में आनी स्टार्ट हो जाती है। फिर आप उस सिचुएशन में पहुंचते हैं तब आप ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने एक्सीलेटर प्रेस किया फिर रिलीज कर दिया, कंप्लीटली रिलीज्ड है। मेरी कार अभी भी 30 की स्पीड में चल रही है। तो ये चीज करेंगे हम जब हम ट्रैफिक में, जब स्लो मूविंग ट्रैफिक होता है तो हमें बीच बीच में एक्सीलेटर को प्रेस करके फिर रिलीज करना होता है ताकि हम मूवमेंट कर सकें अपनी कार का। अभी कंडीशन देखिए आप, सेकंड गियर में हूं मैं। थर्ड गियर बहुत मुश्किल से लगा होगा, अगर आपने नोटिस किया होगा। सेकंड गियर में ही तब से मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड गियर में ही मेरी कार चल रही है। और अभी मैंने 2000 आरपीएम में अपनी कार को मूव किया है। अभी कंडीशन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे सिग्नल है, ट्रैफिक जैम हो रखा है, बट स्टिल मेरे को मूवमेंट अपने ध्यान रखना है और क्लच का यूज जब आएगा तब लेना पड़ेगा और ब्रेकिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। अभी मेरे को यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है तो मैंने इंडिकेटर लगा दिया है, ब्रेक अप्लाई की, सेकंड गियर में था, फर्स्ट गियर लिया क्योंकि कार की स्पीड कंप्लीटली डाउन आ चुकी है और क्लच कंप्लीटली रिलीज कर दिया। अब देखिए मेरा फुट मूवमेंट, क्लच रिलीज कर दिया है, फर्स्ट गियर में ही कार मेरी चल रही है और आगे वाली ट्रैफिक के अकॉर्डिंग मैं अपनी कार का मूव कर रहा हूँ। फर्स्ट गियर में रिलीज कर रहा हूँ, क्लच एक्सीलेटर रिलीज किया, फिर से प्रेस किया। अभी सिग्नल आ गया है, सिग्नल रेड हो गया तो मैंने क्लच प्रेस करके, अगर स्टॉप करनी होगी मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा। आगे वाली कार लेफ्ट की तरफ मूव हो गई है तो मैंने क्या किया, स्लोली कंप्लीटली स्टॉप, क्लच प्रेस किया, ब्रेक अप्लाई की, कार को स्टॉप कर लिया। ये अब स्लोली मूव हो रहा था तो मैंने क्या किया, क्लच को रिलीज किया है, फिर से प्रेस किया है। अब कंप्लीट स्टॉप है तो मैंने क्या किया, क्लच ब्रेक दोनों प्रेस करके न्यूट्रल कर लेंगे और क्लच को रिलीज कर देंगे। तो क्लच का मूवमेंट स्पेशली आप देखिएगा, नोटिस अगर करिएगा, ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा होता है। ये देखिए आगे मूवमेंट आ गया, मैंने क्या किया, क्लच फर्स्ट गियर लगाया, क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस किया। अब ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी क्योंकि मेरे को कंप्लीट स्टॉप करना था। अब आगे मूवमेंट लग नहीं रहा आएगा, अगर आता है तो मैं अभी न्यूट्रल कर लिया, क्लच रिलीज कर दिया। अगर जैसे ही मूवमेंट होगा या सिग्नल ग्रीन दिखेगा तो मैं क्या करूंगा, क्लच प्रेस करूंगा, फर्स्ट गियर लगाऊंगा, फिर आगे मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा। अभी मूवमेंट आ गया फ्रेंड्स, देखिए क्लच प्रेस किया, मैंने रिलीज किया है, स्लोली मूव कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस है तो मैं देखते हुए आगे मूव करूंगा। मैंने सेकंड गियर लगाया और ये लेफ्ट टर्न लेना है मेरे को तो मैं अलर्ट रहता हूँ। थोड़ा सा पीछे से टू व्हीलर्स आ रहे हैं तो मेरे को देखते हुए मूव करना है, क्लच ब्रेक दोनों का मूवमेंट यूज लिया मैंने। फिर देखिए स्लोली मूव करना है, लेफ्ट से स्पेस नहीं थी मेरे पास, लेफ्ट से ये आ रहा था और आगे रोड भी थोड़ा सा खराब है तो अलर्ट इसी वजह से होना है कि कहीं से भी कुछ भी आएगा तो मेरे को वो देखते हुए मूवमेंट करनी है अपनी कार में। अभी यहाँ पे देखिए सिचुएशन, आगे स्लोली मूवमेंट हो रहा है, रोड थोड़ा सा खराब है तो मैंने क्या किया, स्लोली मूव किया, सेकंड गियर में हल्की सी पुल की कार। फिर आगे का कंप्लीटली आप देखिए सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपने क्लच ब्रेक एक्सीलेटर दोनों का मूवमेंट आपने, ये देखिए यहाँ पे साइकिल जो है बीच में चला रहे हैं, ये हॉर्न लगाऊंगा तब लेफ्ट जा रहे हैं, इन्हें पता है ये मेन रोड है, यहाँ पे इनफैक्ट बसेस भी चलती हैं, बट ये साइकिल लेके बीच में ही देखिए इन्हों को टर्न, मतलब अचानक से टर्न होके पहले बीच में आ जाएंगे फिर देखेंगे पीछे से कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन पे फ्रेंड्स, न्यू ड्राइवर्स के लिए इतनी घबरा, तो फ्रेंड्स स्लो मूविंग ट्रैफिक देखिए आप, यहाँ पे स्लोली मूव कर रहे हैं ट्रैफिक तो स्पीड नॉर्मल है
20 प्लस की स्पीड और अप्रोक्स 30 की स्पीड में कार मूव हो रही है, तो मेरे को फॉलो करना है जस्ट। तो मैंने क्या किया, क्लच प्रेस करके फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर, अब थर्ड गियर में मूव कर रहा हूँ। 30 की अप्रोक्स स्पीड है मेरे कार में, स्लोली मूवमेंट है। तो मैंने क्या किया है, स्लोली मूव कर रहा हूँ, क्लच का यूसेज नहीं है क्योंकि मैंने अप शिफ्ट किया, उसके बाद से क्लच का यूसेज नहीं आया अभी तक। और अभी यहाँ पे देखिए आप मूवमेंट, ये सेकंड गियर लगाना पड़ेगा, टर्निंग है और यहाँ टर्निंग में स्लो मूविंग ट्रैफिक है, तो आगे से भी ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ से हम जा रहे हैं। तो हमें मर्जिंग ट्रैफिक में भी अपना ध्यान रखना है कि हमें स्लोली मूव करना होता है, टर्निंग लेनी है, तो इसलिए सेकंड गियर लगाया मैंने। अब वापस से थर्ड गियर लगा लिया क्योंकि 30 प्लस की स्पीड आ गई है, मूवमेंट कर रहे हैं हम। मैं चाहूँ तो सेकंड गियर में भी मूव कर सकता था, आरपीएम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता, लेकिन स्मूथनेस नहीं आती वो आपको। अगर थोड़ी आरपीएम ज्यादा करते, जैसे ही आप उस पोजीशन तक पहुंचते या आगे वाली कार तक पहुंचते, तो आपको एक जर्क फील होता है जैसे एक्सीलेटर को रिलीज करते। लेकिन थर्ड गियर में मैं 30 प्लस की स्पीड, मैंने थर्ड गियर लगा लिया था। अब मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि आगे वाली कार देखिए स्लो डाउन हो रही है, स्पीड अप्रोक्स 20 की आ गई है, तो मेरे को सेकंड गियर लेना पड़ा। 30 प्लस जाती, 40 प्लस जाती तो मैं थर्ड गियर में रहता, बट अभी सेकंड गियर में ही देखिए स्लोली मूव कर रहे हैं। सिर्फ ब्रेकिंग से ही मैं मूव कर ले रहा हूँ अपनी कार को, और अकॉर्डिंगली मेरे को जैसे ही स्पेस मिलेगी तो मैं मूव कर लूंगा। तो अभी देखिए आपने टर्निंग ली, टर्निंग में मर्जिंग ट्रैफिक था, मैंने सेकंड गियर में ब्रेक हल्की सी अप्लाई की और टर्निंग करना स्टार्ट कर दिया। अब ये स्लो मूविंग ट्रैफिक में इसी तरह से हमें मूव करना होता है। आप देखिए क्लच का मूवमेंट बहुत ही कम हुआ है, रेयर हुआ है मूवमेंट। सेकंड गियर में हूँ मैं, तो स्लोली मूव कर रहे हैं हम, एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ फिर रिलीज कर रहा हूँ, अकॉर्डिंगली मूव कर रहा हूँ। अभी यहाँ देखिए ट्रैफिक थोड़ा सा जैम सी सिचुएशन हो जाएगी, यहाँ पे सिग्नल ट्रैफिक होता है और टर्निंग है, तो क्या होता है मर्जिंग ट्रैफिक, सिग्नल और सारा कुछ मिक्सअप हो जाता है। और आगे रेड सिग्नल होता है, अभी जैसे रेड सिग्नल है मेरे को यहाँ से दिख रहा है, तो यहाँ से टर्निंग लेके फिर सिग्नल स्टार्ट है। तो हम क्या करेंगे, अपना मूवमेंट ध्यान रखेंगे किस तरह से हमें मूव करना है अपनी कार को। अभी आगे रिक्शा आ गया है तो स्टॉप, कंप्लीट स्टॉप करना पड़ा। फर्स्ट गियर में लगा हुआ हूँ मैं, फर्स्ट गियर लगा के क्लच का यूसेज कंप्लीटली क्लच प्रेस कर रखा है मैंने क्योंकि गियर फर्स्ट लगा हुआ है और आगे मूवमेंट मेरे को दिख नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा, ये देखिए गियर फर्स्ट से न्यूट्रल करके क्लच को रिलीज कर दिया है। अभी हल्की सी मूवमेंट देखिए, रिक्शा वाला आगे टर्न ले लिया है, मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ा के अपनी कार को स्टॉप कर लूंगा। ये कंप्लीटली स्टॉप कर दी मैंने। अब ये न्यूट्रल करके क्लच को रिलीज कर दिया है। अभी सिग्नल ग्रीन हो गया है, ट्रैफिक में मूवमेंट आ गया है, तो मैंने फर्स्ट गियर लगाया, क्लच प्रेस्ड है। अभी देखिए यहाँ पे बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक सिग्नल ओपन हुआ है, तो क्या है, स्लोली मूव करेंगे। क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस किया, देखिए क्लच रिलीज करना पड़ रहा है, फिर से प्रेस करना पड़ रहा है। मर्जिंग ट्रैफिक देखिए, राइट साइड से कार आ रही है, तो मेरे को उसका अलर्ट होना है कि उसके साथ ही मेरे को कार भी आगे बढ़ानी है। तो ये देखिए आप सिचुएशन देखिए, पैनिक सिचुएशन होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए, क्लच रिलीज करके वापिस से अपनी कार को कंट्रोल करना। और अभी मूवमेंट आ गया तो मैं सेकंड गियर में अपनी कार को मूव कर रहा हूँ, और स्पीड लेनी होगी तो मैं आगे, टर्निंग है इसलिए सेकंड गियर में ही हूँ अभी मैं। सेकंड गियर में अभी मैं मूवमेंट स्टार्ट कर चुका हूँ फ्रेंड्स, और अब मैं थर्ड गियर लगा लूंगा क्योंकि ओपन स्पेस आ गई है, लेकिन क्लच का यूसेज हमको अकॉर्डिंगली करना पड़ रहा है। और जैसे ही मूवमेंट आएगा, अब जैसे मूवमेंट इनफैक्ट आपने देखा ये कॉप कैसे बीच में आ गए थे, अब किस रीजन से बीच में आए थे, लेकिन मैं ऑलमोस्ट 50 की स्पीड में था, तो एकदम सामने आ गए थे। 2 स्टेप आगे करते, अगर मैं लेफ्ट टर्न नहीं लेता, पीछे के व्हीकल को ध्यान नहीं देता, तो एकदम बीचों बीच आ गए थे। तो मैंने स्लो डाउन करने स्टार्ट कर दी, अगर नहीं करता तो ये तो फिर बीच में आ जाते हैं, वो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन हो जाता है। अगर आपने कार रोकनी है, दूर से हाथ दिखा तो कार रोक लेंगे, लेकिन बीच में आ रहे हैं, जाना उस तरफ है। 50 प्लस की स्पीड थी मेरे कार में। अभी देखिए अब मैंने फोर्थ गियर लगा रखा है, 50 की स्पीड है, आराम से मूवमेंट कर रहा हूँ। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि क्लच का यूज लेना है या ब्रेक अप्लाई करनी है। आगे ट्रैफिक मेरे को दिखेगा, उसमें मेरा फुट मूवमेंट देखिएगा फ्रेंड्स, हो सकता है मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़े, ब्रेक अप्लाई करके और ट्रैफिक अगर मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं मूव करूंगा अपनी कार को स्लोली। अभी मैंने फिफ्थ गियर अप्लाई कर दिया है, 60 की स्पीड ले आया हूँ, थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कर ली है मैंने, 60 प्लस की स्पीड है, और अकॉर्डिंगली यहाँ से जा रहे हैं हम। तो क्लच का मूवमेंट देखिए बिल्कुल नहीं, आगे चल के ब्रेकिंग हो सकता है करना पड़े। एक्सीलेटर भी देखिए मैं किस तरह से मूव कर रहा हूँ, हल्की सा प्रेस कर रहा हूँ फिर रिलीज कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी कार को मूव कर रहा हूँ। तो सिग्नल रेड है, कंप्लीटली स्टॉप ट्रैफिक, ग्रीन होता दिख गया है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट गियर लगा लूंगा,
और यहाँ वापस से वही ट्रैफिक का सिग्नल हो गया है, तो स्लोली मूविंग होगा। फर्स्ट गियर अप्लाई कर लिया है मैंने, मूवमेंट आएगा जैसे ही उसके अकॉर्डिंग फिर मैं अपनी कार को आगे मूव करूंगा। अभी थोड़ी सी डिस्टेंस रखी है मैंने आगे वाली कार से। अभी यहाँ से देखिए मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, क्लच रिलीज किया मैंने फर्स्ट गियर में, क्लच कंप्लीटली रिलीज कर दिया है। अगर मेरे को अब स्टॉप करना हुआ तो मैं क्लच ब्रेक प्रेस करके स्टॉप कर लूंगा अपनी कार को। ये देखिए ये बीच में आएंगे, मेरे को पता था। क्लच प्रेस करके मैंने ब्रेक अप्लाई की, कार को स्लो डाउन किया। अब अकॉर्डिंगली मैं मूव कर रहा हूँ। अभी सिचुएशन देखिए फ्रेंड्स, आगे सिग्नल ग्रीन है स्ट्रेट के लिए और कंट्रोल करना है मेरे को अपनी कार को। यहाँ सिचुएशन देखिए, सेकंड गियर मैंने लगाया, सेकंड गियर में ही था, क्लच प्रेस करना पड़ा मेरे को क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि आगे वो जो थे क्रॉस करने के लिए सामने आ गए थे मेरे कार में, और लेफ्ट साइड से टू व्हीलर आ रहा था, तो मेरे को अलर्ट होना जरूरी था, इसलिए मैंने क्लच को प्रेस किया ताकि मैं ब्रेकिंग भी करनी पड़े तो मैं कर सकूं। अभी यहाँ स्लोली मूव करेंगे अपने ट्रैफिक में। यहाँ देखिए, यहाँ कम्प्लीटली ऑलमोस्ट स्टॉप सा सिचुएशन हो गया है। या क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई कर लेंगे क्योंकि स्टॉप है, और डाउन हिल चाहे सिचुएशन तो हमें क्या करना है, स्लोली मूव करेंगे। ये देखिए हल्का सा क्लच रिलीज करते ही मेरी कार में मूवमेंट आ गया हल्का सा, क्योंकि स्लोप है, ये फ्लाईओवर से नीचे की तरफ उतर रहे हैं हम। और अब सेकंड गियर लगा लिया मैंने, क्लच को रिलीज कर दिया हूं मैं। क्लच प्रेस करना पड़ा, फिर से फर्स्ट गियर लगाएंगे क्योंकि 10 के बिलो की स्पीड आ गई है मेरे कार में। स्लोली मूव करना है मेरे को क्योंकि आगे आप देखिए सिचुएशन, इसलिए मैंने क्लच को रिलीज कर दिया, कंप्लीटली रिलीज्ड है, लेकिन स्लोली एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ और रिलीज कर रहा हूँ। फर्स्ट गियर में ही मेरी कार मूव हो रही है। अभी सिग्नल ग्रीन है स्ट्रेट की तरफ, तो मैं स्ट्रेट लेने के लिए चला जाऊंगा आगे। और टू व्हीलर आप देखिए टर्निंग में सब राइट की तरफ आ रहे हैं, कंप्लीट लेफ्ट से। ये बस के पीछे से निकल रहे हैं सब के सब टू व्हीलर्स, और कंप्लीट राइट आ रहे हैं। तो ये सिचुएशन देखते हुए पैनिक सिचुएशन राइज होती है, अलर्ट होना पड़ता है इसमें। और कंडीशन ऐसी होती है फ्रेंड्स, जब हम ड्राइव करते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखते हुए अपनी कार को मूव करना है। अभी देखिए कंडीशन हो गई है, स्पेस मिल गई है मेरे को, तो मैं सेकंड गियर अप्लाई किया हूँ और आगे मूव करना स्टार्ट कर दिया हूँ अपनी कार को। तो ट्रैफिक में इसी तरह से हमें क्लच का यूज, ब्रेक, एक्सीलेटर का यूज इसी तरह से लेना होता है फ्रेंड्स। हमारा मूवमेंट इसी तरह से होता है, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का। आपने गियर मूवमेंट भी देखा होगा, स्टीयरिंग कंट्रोल भी देखा होगा, किस तरह से हमारा मूवमेंट होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।